तो ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर एनकाउंटर हुआ और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। और हमारे साथ शोएब इस वक्त जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी है? ये तो बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था। हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जब से सूर्या को इस तरह से मौत के उनकी हत्या की गई, मर्डर उनका किया गया बुलाकर, उसके बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। और खासतौर पर जो सूर्या की मां थी वो लगातार मीडिया में कह रही थी कि उनको मौत का बदला मौत चाहिए, और किस तरह से उनके बेटे को बुलाकर चाकू से गोद दिया गया। उसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी कि जो आरोपी और खासतौर पर मुख्य आरोपी जो असद है उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दिलवाई जाए, ये तमाम चीजें। और पुलिस को जानकारी मिली थी कि पैसे लेकर असद भागने की कोशिश कर रहा है, और उसी के बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। तो पुलिस पर फायरिंग की गई। एक जो पुलिसकर्मी है वो जख्मी भी हुआ इस पूरे इनकाउंटर में, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चलाते हुए पुलिस ने असद को मार गिराया, उसका इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस के लिए ये जरूर कामयाबी है कि जो सूर्या की मां है वो लगातार सवाल खड़े कर रही थी और तमाम चीजें। तो अब इनकाउंटर हो गया है, और जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी तरफ से बयान आया है कि वो पहले ये देखेगी कि उसको फोटो दिखाया जाए कि ये असद ही है, और साथ ही साथ वो ये भी मांग कर रही है कि इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बिल्कुल शोएब, जैसे तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि सूर्य को सिर्फ एक असद नहीं बल्कि कई सारे लोग वहां पे मौजूद हैं। तो उन पर क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? क्योंकि जैसे कि सूर्य की मां ने कहा कि 7 लोग मौजूद थे और उन्होंने मेरे बेटे को मिलकर मारा, तो बाकी लोग अभी तक कहाँ हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को जैसे जानकारी जिस तरह से मिलेगी वो उसी तरह से कार्रवाई करेगी। असद इसमें मुख्य आरोपी था, और असद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि उसकी तरफ से ही बुलाया गया था, चाकू से उसकी तरफ से ज्यादा वार किए गए। तो पुलिस ने, हो सकता है कि दूसरे लोगों की भी जो तलाश है, जाहिर सी बात है पुलिस कर रही है, लेकिन उनकी लोकेशन का उस तरह से पता नहीं चल पाया हो। जी, लेकिन शोएब, लेकिन इस बीच क्योंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है जहां पर यह घटना हुई थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, और लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेके मुख्यमंत्री या फिर सरकार की जहां पर तारीफ की जाती है वहां पर आलोचना होने लगी। तो कितना अहम हो गया था पुलिस के लिए कि उसके ऊपर जो ये सवाल खड़े किए गए हैं उन सवालों का जवाब दिया जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात कही जाती है कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम करते हुए घबराते हैं। उन्होंने या तो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि अगर आपने क्राइम किया तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, और हम हर घटना के बाद ये चीजें देखते भी है। लेकिन इस घटना ने यकीनन सबको चौंकाया कि इस तरह से बुलाकर कई लड़कों ने एक साथ सूर्या को मारा और चाकू से गोद दिया। तो सवाल खड़े हुए थे, लेकिन ये सबको पता था कि जो अंजाम होगा हत्यारों का वो क्या होगा, ये भी सब जानते हैं, और वही चीजें अब निकलकर सामने भी आई है। तो कुल मिलाकर अगर आप क्राइम करते हैं तो क्राइम करने में आप कामयाब हो भी जाते हैं तो अंजाम आपका यही होगा जो असद का हुआ। वही चीजें हमेशा देखने को मिलती है। शुरुआत से आप देखिए किसी भी घटना में वही तमाम चीजें यहाँ पर भी देखने को मिली। अब पुलिस दूसरे जो आरोपी है उनकी भी तलाश कर रही है, और हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से भी जो बातें हैं वो रखी जा रही है, कही जा रही है। जाहिर सी बात है कि उनके घर का जो चिराग है वो बुझ गया, और वो इंसाफ चाहती है, इसीलिए वो लगातार कह रही है कि सिर्फ इनकाउंटर नहीं बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो कार्रवाइयां है वो भी देखने को मिले। लेकिन शोएब, जैसा आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा है क्रिमिनल से कि अगर वो क्राइम कर रहे हैं, कोई अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि वो बच जाएंगे, उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, और जो पीड़ित परिवार है, जो भी पीड़ित है, उसको इंसाफ मिलेगा। और सूर्यापुरे इस मर्डर केस में जिस तरह से लगातार लोगों का गुस्सा भड़का था, लोग जिस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे थे, पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, और सीधे मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आखिरकार जो मुख्य आरोपी था असद, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है।